नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने 8th क्लास का ओलंपियाड का जो आज पेपर हुआ था 17 दिसंबर 2023, इसके अंदर 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आपके यहाँ से स्टार्ट है ये पेपर। तो इसको सोल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर डेसिमल से सबसे पहले तो बाइंडिंग में चेंज करने हैं इसको। उसके बाद में जो आंसर आए उसको दोबारा से डेसिमल में चेंज करना है, और इसका में फिर तुम्हारा आंसर होगा एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं यहाँ देखो, जैसे 10001, इसके नीचे नंबर लिखो 1, इसका डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। अब जिसके नीचे 1 है वही नंबर उठा लो। 1 के नीचे क्या है भाई यहाँ पे 16 और प्लस 1, ये 17 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये 17। सेम ऐसे ही 1 2 4 8, इसका मतलब क्या हो गया 8। इसका मतलब क्या हो गया भाई 1 2 3 4, सॉरी 1 2 4 और 8, 8 प्लस 1, ये 9। ये 1 2 4, ये क्वेश्चन मार्क है, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो देखो ये कैसा है, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 8 17। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए 5। और 5 को डेसिमल में कैसे चेंज करोगे, वही क्या नंबर लिख लो। नंबर कैसे यूज करोगे भाई, 1, अब डबल जीरो, और यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, 4 + 1, 1 2 4 हो गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन से नंबर यूज किया हमने, 1 0 1। आंसर क्या आ जाएगा 101 ए। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं हम क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ, ये रहा। ये भी सिंपल से सीरीज का ही क्वेश्चन है। क्या दे रखा है भाई, B2CD, या उल्टे से शुरुआत करते हैं। ये 6 देखो यहाँ है सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, ये दोबारा से यहाँ ना जाके स्टार्टिंग में, अब ये दोबारा से डी के इस तरफ आएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे आएगा लास्ट से। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे 2 नंबर है, ये गलत हो गया। 2 नंबर है, गलत हो गया। ये लास्ट में नंबर है, ये भी गलत हो गया। ये सेकंड नंबर पे है, तो आंसर क्या हो गया बी। क्लियर है, नेक्स्ट संडे 18, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, 6 × 3 18, 7 × 3 21, 7 अल्फाबेट्स है भाई मानसून के अंदर। ईयर 4, 4 × 3 12, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 3 24, 20 तो तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेन वेयर हाउस वाटर क्वेश्चन मार्क। ग्रेन को भाई कहाँ पे इकट्ठा करके रखते हैं हम, वेयर हाउस में, उसको क्या बोलते हैं वेयर हाउस। और वाटर को कहाँ, डैम। बी आंसर है, ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 50, इन द क्वेश्चन सर्टेन पेयर ऑफ द वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच द वर्ड इन ऑल पेयर एक्सेप्ट वन। एक को छोड़ के बाकी सारे के सारे सेम है, जो डिफरेंट है उसको बताना है। फिश को पेसिकल्चर बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। बीज को एपिकल्चर बोलते हैं, सिल्क वर्म को सेरिकल्चर, बर्ड्स हॉर्टिकल्चर नहीं भाई, ये फॉर्म के तौर पे होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 और 52 के भाई सेम डेफिनेशन और सेम इसके अंदर है। देखते हैं क्या है। ए स्टार्ट क्रॉस द फील्ड डायगनली, ए यहाँ से डायगनली स्टार्ट हुआ। ठीक है, आफ्टर वॉक हाफ द डिस्टेंस, इसने हाफ डिस्टेंस यहाँ पे कवर करी। अब इसका फेस कहाँ है भाई, नॉर्थ वेस्ट में। ही टर्न्स राइट, एक बार राइट की तरफ मुड़ा। वॉक सम डिस्टेंस एंड टर्न्स लेफ्ट, भाई देखो एक बार वो राइट मुड़ा फिर वो लेफ्ट मुड़ गया, मतलब सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो विच डायरेक्शन ए इज फेसिंग, ये भाई ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन ओरिजिनल पोजिशन द ए एंड बी मूव 1 आर्म लेंथ क्लॉकवाइज। ए भाई वन क्लॉकवाइज, यानी ए यहाँ आ गया और बी यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसने क्या कहा, एंड क्रॉस ओवर टू द कॉर्नर डायगनली। अब दोनों ने भाई डायगनली एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर लिया, मतलब ए यहाँ आ गया और बी यहाँ आ गया। क्लियर है, सी एंड डी मूव 1 आर्म लेंथ एंड एंटी क्लॉकवाइज। सी और डी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सी यहाँ आ गया, डी आ गया। दोनों ने दोबारा से ये भी करा होगा, कॉर्नर डायगनली अपोजिट, मतलब डी यहाँ और सी यहाँ। ओके, अब इसने पूछा गया है द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ए डी बी सी हैज नाउ चेंज टू। ए डी बी सी मतलब ए डी बी सी, यहाँ पे क्या है भाई, सी बी डी, सॉरी सी बी डी, डी आएगा और ए, सी बी डी ए। आंसर क्या आ जाएगा, सी बी डी ए। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 53। इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी, ओके, इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, तो बी का सी से रिलेशन बताना है कि क्या होगा। बी इज रिलेटेड टू सी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट की जरूरत है? द सन ऑफ डी, जो सन है डी का, इज द ग्रैंड सन ऑफ सी, ठीक है। बी इज द सिस्टर ऑफ डी। देखो भाई, पहले वाले में इसमें बी का हमें जेंडर नहीं पता कि बी का जेंडर क्या, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि, और इसने पूछा कि बी इज रिलेटेड टू सी, तो बी सी का क्या लगेगा या लगेगी, ठीक है। तो हमें इसका जेंडर पता होना चाहिए। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे, सेकंड स्टेटमेंट में सी दे ही नहीं रखा, तो फिर हम कैसे बताएंगे? तो दोनों ही स्टेटमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो आंसर क्या आएगा? 1 and 2 बोथ आर रिक्वायर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? 165 में देखो, मिसिंग नंबर के अंदर ऐसे क्वेश्चन अगर कभी आते हैं तो एग्जैक्ट इसका आंसर की बजाय हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को देख के करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 1 2 3 4, ठीक है भाई। 6 12 18 24, ये भी ठीक है। 5 10 15 20, ये भी ठीक है। तो 5 12 2 12, अच्छा, इसका डबल हो रहा है, ठीक है। 12 के बाद में ये 45 तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि ये सारे डिविजिबल है। 18 भी गलत लग रहा है। बचा 24 36, ठीक है। यहाँ पे चलो कुछ और देखते हैं अब। यहाँ पे देखो 1 + 5 6 है, 2 + 10 12 है, 3 + 15 18 है, और 4 + 20 24, ठीक है। दो से ये डिविजिबल हो रहा है, 12 से 12 डिविजिबल हो रहा है, तो 18 से डिविजिबल इसमें क्या हो रहा है? 36। आंसर यही है, 36। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? तुम्हारे मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें? क्वेश्चन नंबर 55। इफ पी डिनोट्स प्लस, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या करना है भाई? यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन ए से स्टार्ट मत किया करो। इस इन क्वेश्चन में चांसेस होते हैं कि डी और सी से शुरुआत करो। हम सी से चलो शुरुआत करते हैं। 8 आर, 8 आर की क्या है भाई? मल्टीप्लाई। 8 पी, पी का मतलब क्या दे रखा है? प्लस। उसके बाद में फिर 8 - एस, एस का मतलब डिवाइड। फिर दोबारा से क्या दे रखा है? क्यू, क्यू का मतलब क्या दे रखा है? माइनस दे रखा है ना, मतलब 8 - 8, यही है ना सारे 8, ठीक है। 57, सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो 64 + 1 - 8 = 57 बन गया। 57 = 57। आंसर क्या आ रहा है भाई? यहाँ तुम्हारा सी। क्लियर है? नेक्स्ट, 6 o'clock ए क्लॉक टिक 6 टाइम्स। देखो भाई, 6 बजे में तो टिक कितनी हो रही है? 6 टाइम्स हो रहा है, मतलब 6 इंटरवल ऑफ टाइम कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे 6 टाइम तक पहुंचा है। वैसे इंटरवल ऑफ टाइम कितना कंप्लीट हुआ है? 5। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जितने भी यहाँ पे टाइम्स दिए हो उसमें एक कम कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंटरवल ऑफ टाइम को कंप्लीट होने में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकेंड। तो वन के लिए कितना लग रहा है? 6 सेकेंड। तो 12 o'clock पूछा है, तो 12 का मतलब 11 इंटरवल ऑफ टाइम में कितना टाइम लगेगा? तो एक के लिए 6 सेकेंड हो रहा है, तो 11 के लिए कितना लगेगा? 66। आंसर कितना आ रहा है? 66। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 57। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है तुम्हारे यहाँ। वेन डायग्राम का क्वेश्चन क्या है? वुमेन, मदर एंड इंजीनियर। देखो, वुमेन, मदर और इंजीनियर, तो सारी की सारी जो मदर है, एक मिनट भाई, हाँ, सारी की सारी जो मदर है वो वुमेन होती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और इंजीनियर, कुछ मदर और कुछ वुमेन इंजीनियर होती, सारी तो नहीं होती। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ? ठीक है भाई, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। सिंपल, यहाँ तुम्हें क्या करना है यहाँ पे? अच्छा, ए, यहाँ ये दे दिया। इसी चीज को देखते हैं, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। फिर दोबारा से इसको क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ ये है, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर दोबारा से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, और फिर दोबारा से, यानी इसका मतलब ये यहाँ आएगा। इसको क्लॉकवाइज घुमाया था, ठीक है। तो एक मिनट, ये क्लॉकवाइज था, हाँ, ये क्लॉकवाइज, फिर ये क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर दोबारा से ये इधर आएगा। ये देख लेते, दो में ही देख लेते, एक मिनट, ये तो गलत हो गया। 1 2 3, 1 2 1 2, ठीक है। अब उसके अंदर
बस आगे ये इसको भी ऐसे ही देखना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कहने का मतलब ऑब्जर्वेशन है, तो इस हिसाब से सोल्व, शायद इसका आंसर सी है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है भाई इसमें, क्वेश्चन नंबर 59, सेम ही क्वेश्चन है इसके अंदर भी, ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ, ये देखो, ये वाली चीज, ये यहाँ से यहाँ गई, मतलब 1 2 3, आफ्टर 3 के बाद में यहाँ पे लगाया इसको। ठीक है, सेम ऐसे ये है, 1 2 3, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये यहाँ कहाँ है, ये 3, ऑप्शन ये आ गया। आसान था काफी। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 60, ये है काफी ज्यादा पजल करने वाला क्वेश्चन। हमारा सिंपल सा रूल है कि अगर 4 से डिवाइड कर दो, अगर रिमाइंडर 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है और 0 बचता है, ठीक है, 1 बचे तो 6 या 2, 11, 11, और यहाँ पे कितना है 28 या फिर 40। ठीक है, यहाँ एक एक्सेप्शन आ गया 1890 के बाद में, जो 1900 है वो भी नॉन लीप ईयर है। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ यहाँ, देखो अगर हम ऑप्शन से करें 1890 और 1902, कितने बच गए यहाँ पे, 12 ईयर्स है। और 12 ईयर्स का मतलब क्या हो गया इसमें, लीप ईयर कितना आ गया, नॉर्मल ईयर के अंदर हमारे ओड डेज कितने होते हैं, 12 का मतलब 12, लीप ईयर कितना है, 2, 2 का मतलब एक्स्ट्रा जो डेज हो गए वो 2 और एक्स्ट्रा हो गए, कितना हो गया 14, 14 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना बचा, 0। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी डे होगा वो ही डे 1902 में होगा। एक तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर कैसे कर सकते हो, 1 जन का निकाल लो, 1 जन 1890 और 1 जन 1902, रिमाइंडर दोनों का सेम आना चाहिए, 1 + 1 + 4, यहाँ पे 200, 200 कितना होता है भाई, 2 + 90 प्लस लीप ईयर कितना, 22 डिवाइड बाई 7, यहाँ पे 1 + 1 + 0 + 2 + 0 डिवाइड बाई 7, यहाँ पे ये भाई ये खत्म, 91 एक से उधार लियो, ये 21 पे खत्म, तो 2 + 1 + 1 4, यहाँ पे 2 + 1 + 1 4, तो आंसर क्या आएगा भाई यहाँ 1902। भाई यहाँ पे देखो ये एक्सेप्शन है, वैसे तो स्टार्टिंग में मेरे को भी लगा था कि रिमाइंडर यहाँ पे 1890 को डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर कितना बचा, 2, 2 का मतलब कितना हो गया 11 ईयर्स, 11 का मतलब 1901, पर यहाँ एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन के कारण से यहाँ पे क्या है, ये आंसर सी 1902। क्लियर भाई, होप काफी अच्छा पेपर हुआ होगा सबका। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।